50 और 60 के दशक में जवां दिलों की धड़कन, शुरुआती सुपरस्टार्स में शुमार, भोली मुस्कान वाले शरीफ और शालीन मगर स्टाइलिश अभिनेता। जी हां, मेरठ के भारत के बॉलीवुड का भूषण बनने की कहानी दास्तां अभिनेता निर्माता भारत भूषण की, जिन्होंने अपने दमदार अदाकारी के बल पर कामयाबी के शिखर को छुआ। मगर ये शोहरत और लोकप्रियता कुछ पल की थी। किस्मत ने अर्श से फर्श पर ला पटका और वे मजबूर थे गुमनामी के अंधेरों में खो जाने के लिए। जन्म 14 जून 1920 को मेरठ शहर में सदर ढोलकी मोहल्ले में बोरी बरदाना चौराहे के पास के एक वैश्य परिवार में। पिता राय बहादुर मोतीलाल एक सरकारी वकील थे जो अलीगढ़ से आकर यहाँ बस गए थे। भारत भूषण जब मात्र 2 वर्ष के थे, माँ का साया उनके ऊपर से उठ गया। फलतः बड़े भाई रमेश चंद्र गुप्ता के साथ दादा के पास अलीगढ़ चले आए, जहाँ के धर्म समाज कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। पिता चाहते थे कि उनकी तरह भारत भूषण भी वकालत करें, मगर उनके अंदर तो फिल्में देखने और फिल्मों में अभिनय करने का शौक बचपन से ही था, जिसके उनके आर्य समाजी मानसिकता वाले पिता सख्त विरोधी थे। इस बीच उनकी शादी मेरठ के एक प्रतिष्ठित परिवार में जमींदार राय बहादुर बुद्ध प्रकाश की बेटी सरला से हो गई। मगर फिल्मों का जुनून कुछ इस कदर सर चढ़कर बोलने लगा कि पिता की इच्छा के विरुद्ध पहले कलकत्ता और फिर बंबई पहुंच गए। बंबई का शुरुआती जीवन का दौर काफी संघर्षमय था। एक सिफारिशी खत के साथ वे महबूब खान से मिले जरूर, मगर तत्काल फिल्म अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में व्यस्त महबूब खान से निराशा ही हाथ लगी। फिर भी 1941 में केदार शर्मा की सुपरहिट फिल्म चित्रलेखा के साथ उन्होंने अपनी दस्तक दी। इसके बाद फिल्म भक्त कबीर में काशी नरेश की भूमिका निभाई। इसी तरह सुहागरात, भाई बहन जैसी कई फिल्मों में काम किए भारत भूषण ने। 1952 में प्रदर्शित फिल्म बैजू बावरा तो जैसे मील का पत्थर साबित हुई। पहली बार उन्होंने स्टारडम और शोहरत का स्वाद चखा। इसी वर्ष एक और खास फिल्म आई, आनंद मठ। मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी 1953 में प्रदर्शित हुई एक भक्तिमय बायोपिक चैतन्य महाप्रभु, जिसका निर्माण विजय भट्ट ने किया। इसमें अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म मिर्जा गालिब में तो गालिब साहब के किरदार को जैसे जीवंत कर दिया। इसी तरह फिल्म शबाब, आज अपने घर से हम निकले, जहाँ है जिंदगी अपनी उसी कूचे में तुम निकले। अमानत। ठीक ही हो, पर मन क्या हमेशा ठीक बात को मान ही लेना चाहता है। तब भी मैं आप ही की बात मान लेता हूँ। बसंत बहार। सुर ना सके क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सुना। चंद्रकांता। मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। चंपकली। रानी रूपमती। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। फागुन। परदेसी तेरा
दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। गेटवे ऑफ इंडिया। तो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा रहे थे। सोहनी महिवाल। महफिल तेरा जलवा, तेरी सूरत देख ली मेरी आंखों ने, मेरी आंखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली। सम्राट चंद्रगुप्त। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। कवि कालिदास। घर में वो प्रकाश, उसका हृदय विशाल, उसमें नवयुग की ज्वाल, नव जीवन भरी उसकी हार। जैसी एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय क्षमता का परिचय दिया, वे कुछ उन अभिनेताओं में से एक थे जिन्हें संगीत की अच्छी समझ थी, तभी तो उन्होंने अक्सर संगीतकारों की दुखद भूमिकाएं निभाई। उनके अभिनय का ये जलवा 60 के दशक में भी बरकरार रहा। अंगुलीमाल। सत्य का सदा जले, गया अहिंसा सदा फले, सुख शांति की छाया में जन जन मन का प्रेम फले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि। बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। संगीत सम्राट तानसेन। घूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई। जहां आ रहा। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। दूज का चांद। चांद तकता है इधर, आओ कहीं छुप जाए, कहीं लागे ना नजर, आओ कहीं छुप जाए। तकदीर। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए। उनके अभिनय वाली कुछ खास फिल्मों में शुमार हैं। दुर्भाग्यवश इसी के तत्काल बाद पत्नी सरला की मृत्यु हो गई, तब सह अभिनेत्री रत्ना से उन्होंने शादी कर ली। फिर भी कैरियर के मामले में किस्मत मेहरबान थी। भाई के परामर्श पर उन्होंने बसंत बिहार और बरसात की रात को प्रोड्यूस किया, जो सुपर हिट रही और भारत भूषण मालामाल हो गए। उन्होंने न सिर्फ बंगले खरीदे, महंगी कारें भी खरीदी। उनमें वो बंगला भी था जिसे राजेंद्र कुमार ने और फिर राजेश खन्ना ने खरीदी। भाई को लालच हो गया, उसने और अधिक फिल्में बनाने को उकसाया, मगर बाद की तमाम फिल्में फ्लॉप रहीं और कर्ज में डूबने के कारण धीरे धीरे गाड़ी, बंगला, यहाँ तक कि पुस्तकें भी, जिन्हें वे बेहद पसंद करते थे, धीरे धीरे वे याराना, जस्टिस चौधरी, घर संसार, शराबी जैसी कई फिल्मों में छोटी मोटी और चरित्र प्रधान भूमिकाओं के लिए मजबूर थे।
इज्जत, शोहरत, दौलत सब तबाह हो चुका था। बॉलीवुड ने साबित कर दिया था कि यहाँ सिर्फ उगते सूर्य को सलाम किया जाता है। नौबत ये आ गई कि कभी टॉप हीरो रहा ये शख्स अक्सर तन्हा बस की लाइन में खड़ा मिलता। आखिरकार तंगहाली से जूझते जूझते लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की उम्र में वे 10 अक्टूबर 1992 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भारत भूषण 1950-60 के दशक के एक महान दिग्गज सितारे थे। ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों को वे सबसे अच्छे ढंग से चित्रित करते थे। व्यक्तिगत त्रासदियों और समकालीनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद जो अभिनय का जादू उन्होंने चलाया, उसके लिए उन्हें आज भी प्यार और सम्मान दिया जाता है। अपने आखिरी वक्त में भारत भूषण ने कहा था, मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया।